एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ एक बार फिर से गिरिराज किशोर लड्ढा। बच्चों, आज दिनांक 2 दिसंबर कल अपन बेटों चर्चा कर चुके थे साबुन द्वारा गंदगी को अलग करने की क्रिया विधि। टॉपिक था अपने पास में कल साबुन द्वारा अलग करने की क्रिया विधि। कुछ बच्चों के कमेंट आए मेरे पास में कि सर क्या नाम है, वो जो कल वाला टॉपिक है एक बार फिर से रिपीट किया जाए, क्योंकि उनको मिसेल वाला जो प्रोसीजर है वो कुछ समझ में नहीं आया है। तो जो मिसेल वाला जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आया, किस तरीके से क्या नाम है रिमूवेशन हो गया, इस साबुन ने किस तरीके से गंदगी को अलग कर दिया है। तो कोई बात नहीं है, अपन एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे उस चीज से रिलेटेड। एक बार मतलब पूरा ही टॉपिक एक बार फिर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद को भी मालूम है कि थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि किन्हीं बच्चों को तो हाइड्रोकार्बन क्लियर नहीं है, किन्हीं को कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर नहीं है, किन्हीं को गंदगी का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला शब्द थोड़ा अटक रहा है। तो एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अपन आज एक बार फिर से प्रयास कर लेंगे, तो 2 बार प्रयास हो जाएगा तो हो सकता है आपको बहुत सारे शब्द रट जाएंगे और बहुत सारे शब्द समझ में आ जाएंगे। तो जो समझ में आ जाएंगे या रट जाएंगे, अपने को उद्देश्य ये टॉपिक क्लियर करना है, ताकि फ्यूचर में एग्जाम में जो अगर 5 नंबर का अगर अपने पास में टॉपिक आ जाए तो अपन माशाल्लाह तरीके से उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं अपन साबुन द्वारा गंदगी को अलग करने की क्रिया विधि का है। साबुन बच्चों है आपके पास में, आपको कल मैंने बता दिया था, फास्टली कर लेंगे और जो टाइम बचेगा अपने पास में उसमें आगे वाला टॉपिक भी कर लेंगे, अपमार्जक वाला टॉपिक है वो भी कर लेंगे अपन बच्चों। तो साबुन किसको कहते हैं, बस साबुन आप लोगों को बच्चों को मैंने बता दिया था क्या। बहुत अच्छे, चलो मैं कुछ लिखता हूँ, उसके पहले 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, सोच लो आप। बहुत बढ़िया, सोच लिया होगा कुछ बच्चों ने, और मन ही मन उन लोगों ने जवाब दे भी दिया है। तो उनके मन को मैं यहाँ उकेर देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही वास्तव में बच्चों क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। अब इसका सिंबल बता देते हैं अपन, RCOONA या फिर बच्चों होगा RCOOK। इसको साबुन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं साहब कि आपने C17H35 कल लिख दिया था, ये क्या था, तो किससे रिलेटेड था। तो बेटा आपने एग्जाम्पल लिया था, ये एक एग्जाम्पल लिया था साबुन का। साबुन का एक एग्जाम्पल था, नाम था इसका सोडियम स्टीएरेट, इसका नाम था सोडियम स्टीएरेट। और बच्चे इसका फार्मूला था अपने पास में C17H35COONA। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब एक बार फिर से दे दिया है C17H35। ये C17H35 बच्चों R है, R, और बाकी का आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है RCOONA। ये R क्या होता है, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कल कि सर ये R क्या होता है, इसको तो आप लोगों को आपने कुछ बताया नहीं, टाइम बेटा कम था तो बता नहीं पाए अपन, तो कोई टेंशन नहीं है। R बेटा होता है एल्किल, ये होता है बच्चे एल्किल। एल्किल समूह होता है, हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिकों में बेटा इसको बताया जाता है। इसका फार्मूला होता है बेटा CnH2n और +1, ये होता है। और इसमें इल प्रत्यय लगाया जाता है, इल अनुलग्न लगाया जाता है, इल। साहब ऐसे कैसे साहब, जैसे अब मान n की वैल्यू का मान बच्चे कर देते हैं 1, क्या कर दिए हैं 1, तो 1 करने पर यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा बच्चे, C1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास में CS3। तो सेम इसी तरीके से इफ द वैल्यू आर पुट इन देयर एंड यूज n इज इक्वल टू 17, अगर हम n की वैल्यू को 17 कर देते हैं, कितना कर दिया है 17, तो बच्चे फार्मूला क्या बनने वाला है, वेरी गुड, सोच लो, सोच लिया होगा, उत्तर लिखा हुआ है वैसे C17। अब 17 दूने 34, 34 और 1 35, तो बच्चे अपने पास में आ गया C17 और H35। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं, और हो तो भी आप कमेंट करके एक बार फिर से बता देंगे कि किस तरीके से क्या है एल्किल।
हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये इल क्या है। ये बच्चे C17H35 के लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेना है इसका। अपन छोटे मोटे चीजों के यानी कि n बराबर 1 से लेकर के n बराबर 10 के लिए ही चर्चा करेंगे। 10th क्लास के छोटे छोटे से बच्चे हैं, अपन वहीं की चर्चा करेंगे। n बराबर 1 को कहते हैं बेटा मेथ, और मेथ प्लस इल बराबर होता है मेथिल। एच प्लस इल बराबर होता है एथिल। तो इस तरीके से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल की चर्चाएं होती है। इससे ज्यादा अनडेकिल, बाइडेकिल वगैरह है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। डस्टर आ गया, मिल गया। तो बच्चों आप लोगों का एक बार फिर से मैं ऊपर से रिपीट करता हूं। तो साबुन क्लियर किया है, अब तो अलग करेंगे, गंदगी लगाएंगे, फिर उसको अलग करेंगे, पानी डालेंगे, पूरा बहुत सारा है। साबुन बहुत लंबा सारा टॉपिक है आपके पास में। एक बार फिर से रिपीट करते थे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण बच्चों क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है H, यहाँ पर H को हटा करके सोडियम और पोटेशियम लगा दिया तो पूरा साबुन बना दिया है। एक एग्जांपल अपन एक साबुन का लिया सोडियम स्टीयरेट, वह अपन ने पास में n की वैल्यू का मान कर दिया C17, तो C17H35 ये R हो गया। CWN ये सोडियम स्टीयरेट का पूरा फार्मूला है बच्चे। ये R को मैंने क्लियर किया जिस बच्चों के मन के अंदर कुछ कंफ्यूजन चल रहा था। अब उसके बाद में थोड़ा सा इसके दो पार्ट होते हैं बच्चे साबुन के अंदर, जो दिखाई दे रहा होगा वो बच्चे देख लेंगे। अभी रफ नहीं करते क्योंकि आप लोग मुझे मालूम है पूरा स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन इसके दो पार्ट देखते हैं। एक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जिसको कहते हैं अध्रुवीय वाला भाग। कौन सा होता है बच्चों? अध्रुवीय वाला भाग। एक होता है बच्चों अध्रुवीय वाला भाग जो होता है R वाला भाग। तो इसी का दूसरा नाम होता है बेटा पूंछ, इसको पूंछ भी कहते हैं। तो अध्रुवीय वाला भाग या हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, एल्किल वाला पार्ट या पूंछ, इसी के सभी सारे नाम होते हैं ये। और C17 और H35 जो अपन ने लिया है यहाँ पर, उसको अपन कुछ इस तरीके से बताने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये आपके पास में 17 हो गए हैं। C17H35 ये आपके पास में है। इसे बच्चे अध्रुवीय कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, R एल्किल समूह कहते हैं या पूंछ कह सकते हैं। ठीक है। और एक विशेष नाम देखें, 5 सेकंड का टाइम आप लोगों के सोचने के लिए। एक इसका विशेष नाम जो आना ही चाहिए प्रत्येक बच्चे को, जो मैंने कल भी शायद नाम लिया था उसका, बहुत अच्छे नाम आ गया आप लोगों का। इसको कहते हैं जल विरागी। क्या कहते हैं? जल विरागी। बहुत अच्छे। हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक, जल विरागी। जो जल से नफरत करता है, जल से दूर रहेगा, वह वाला पार्ट होगा जल विरागी। बहुत अच्छे। एक साबुन का दूसरा वाला पार्ट है साहब, ये तो हो गया अध्रुवीय। अब हम ध्रुवीय की चर्चा कर देते हैं। तो दूसरा होता है बच्चों ध्रुवीय वाला पार्ट। इसे आयनिक भाग भी कहते हैं। आयनिक वाला भाग भी कहा जाता है। ठीक है। ध्रुवीय भाग कह सकते हैं, आयनिक भाग कह सकते हैं। अब ये जल विरागी है तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं दूसरा वाला पार्ट कौन सा होने वाला है। शाबाश, बहुत अच्छे, उत्तर आ गया। हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट यानी कि जल रागी। बहुत अच्छे बच्चे, काफी इंटेलिजेंट है। पहले उत्तर दे देते हैं। तो जल विरागी या अध्रुवीय वाला पार्ट है बच्चों। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, ध्रुवीय वाला पार्ट का दूसरा नाम क्या हो गया आपके पास में? जल रागी। यहाँ तक पोजीशन क्लियर। ये तो हो गया बच्चों अपने पास में साबुन की सारी चर्चा है। किसकी? ये साबुन एक बागड़बिल्ला, बहुत मोटा सारा टॉपिक है साबुन, जिसको अपन ने शॉर्टकट में यहाँ समझाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कोई टेंशन या तो मुझे लगता है नहीं है, और फिर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लासों के अंदर इसको रफ कर लेते हैं हम थोड़ा। अब साबुन द्वारा गंदगी को अलग करेंगे अपन। साबुन द्वारा अलग करने की क्रियाविधि देखो। टॉपिक कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर पाए यहाँ पर आप लोगों के द्वारा। साबुन द्वारा किसको अलग कर रहे हैं? गंदगी को अलग कर रहे हैं। ये शब्द तो छूट गया अपने से। तो साबुन द्वारा गंदगी को अलग करने की क्रियाविधि, गंदगी को अलग करेंगे, रफ कर देते हैं फिलहाल इसको अपन, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है अपने पास में। अब गंदगी को कैसे करेंगे अलग? तो गंदगी को देख लेते हैं अपन। गंदगी, इस गंदगी के रूप में बच्चों अपन ने लिया तेल। वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आ गए हैं अपने यहाँ पर। तेल लिखते ही तुरंत उत्तर आ गया बच्चों के पास में कि सर ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। बिल्कुल। और हाइड्रोकार्बन में कौन सा वाला पार्ट है? शाबाश, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कुछ बच्चे उत्तर दे चुके हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, वह आपके पास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो तेल गंदगी आपने ले ली है। उसके बाद में
अपने पास में जल भी मैं बता रहा था, जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोले तो सार्वत्रिक विलायक, दुनिया में लगभग सारी चीजें जिसमें मिलाई जा सके उसे ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो ये होता है सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक। ओके, और ये ध्रुवीय विलायक भी होता है बच्चों। कौन सा विलायक होता है? ध्रुवीय विलायक होता है। ओके, कुछ शब्द बच्चे जो ले लिए होंगे, ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। साबुन का एक पार्ट अध्रुवीय, एक पार्ट होता है ध्रुवीय, लेकिन जल खुद कैसा है? ध्रुवीय है। कक्षा नंबर 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 वहां पर पहली लाइन ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय चीज को बोलता है, यानी कि समान समान को बोलता है। किन्हीं बच्चों के पास में उनके बड़े भाई बहन भी बैठे, साइंस का सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री चल रहा हो, एक लाइन बड़ी काम की, क्या कि ध्रुवीय ध्रुवीय को यानी कि समान समान को बोलता है। और यकीन मानना ये पूरा टॉपिक इन बच्चों के 12th क्लास वाले बच्चों के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 के अंदर पोलर डिसोल्यूशन के पास में दिया हुआ है, और लगभग आने की 2 नंबर में संभावना वहां पर भी है। तो ध्यान देने के वो बच्चे भी जो 12th क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं अपने पास में ऑनलाइन क्लासों में। ध्रुवीय विलायक आपके पास में जल के साथ में है बच्चे, इसको तोड़ देते हैं अपन। H2O फार्मूला होता है, इसको तोड़ दिया H+OH- आयन में। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं चल रही हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, अपन बार बार किसी भी चीज को रिपीट कर लेंगे। अब अपन इसका पूरा मैकेनिज्म एक साथ देख लेते हैं। माना बच्चों अपने पास में ये एक कपड़ा है, ये पूरा कपड़ा है, कल भी इसी तरीके से बताने का प्रयास किया था। ये कपड़ा है अपने पास में, खाने के लक्षण नहीं है अपने को, और खाने के जो लक्षण नहीं है उसके कारण से कुछ गंदगी अपने ऊपर गिर गई, तेल की बूंद गिर गई अपने ऊपर। तो मेहनत नहीं है, लक्षण नहीं है, तो ये साहब ये तेल की बूंद गिरा गई है। अब क्या करें? तुरंत भागे भागे भाई साहब प्लेट छोड़ दी है और भाई साहब बाथरूम में पहुंच गए, शर्ट उतारा तुरंत और साबुन घिस रहे हैं यहाँ पर। अब साबुन का जो जोड़ लगा है साहब, तो ये तो है तेल की बूंद आपके पास में, ये तेल की बूंद, ये तेल की बूंद है। अब साबुन जो घिस रहे हैं, तो आप समझे मैंने तेल की बूंद से रिलेटेड यहाँ पर गंदगी को बताया था, तेल की बूंद से रिलेटेड। इसमें लिखा मैंने एसेंथ्रल हाइड्रोकार्बन। एक कार्बन में एक शब्द लिखना भूल गया मैं, आप ध्यान देंगे कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है बच्चों। किसका गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब चेन सिस्टम, चेन सिस्टम। चेन सिस्टम अपन ने कभी बचपन में खेला होगा, चेन तोड़ खेला होगा कुछ, तो चेन खेलते हैं, तो कार्बन के अंदर चेन बनाने का गुणधर्म पाया जाता है। तो यहाँ चेन बन जाती है साहब, कार्बन की कार्बन के साथ में चेन बनती है। लाइन याद रखें, किसकी किसके साथ में? कार्बन की कार्बन के साथ चेन बनती है। तो साहब तेल की बूंद जो कपड़े पर गिर गई है, उससे अपन ने साबुन को घिसा, और जैसे साबुन को घिसा बच्चे, तो साबुन का कौन सा वाला पार्ट? अध्रुवीय वाला पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बन मौजूद है बच्चे, बहुत सारे कार्बन मौजूद है। तो इस गंदगी से बहुत सारे कार्बन वाला पार्ट इससे लग जाता है। तो ये बहुत सारा जो कार्बन वाला पार्ट लग गया, और उसके किनारे पर उससे दूसरा वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, और वह होता है इसका अध्रुवीय वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? अध्रुवीय वाला पार्ट मौजूद है बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इससे अध्रुवीय वाला पार्ट इस तेल की बूंद से, और ध्रुवीय वाला पार्ट इसके किनारे पर मौजूद है। रिपीट एक बार फिर से, अध्रुवीय वाला पार्ट तो अंदर की तरफ मौजूद है, और ध्रुवीय वाला पार्ट बाहर की तरफ मौजूद है। और इस तरीके से एक पुंजनुमा एक संरचना बन जाती है। किस तरीके की संरचना बन जाती है? पुंजनुमा एक संरचना बन जाती है। क्लस्टर फॉर्म्ड ऑन देयर, पुंज एक बन जाता है, और इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन 1 मार्क्स, 1 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसेल, मिसेल किसको कहते हैं? तो एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूं कि साबुन द्वारा गंदगी को अलग करने की क्रियाविधि के अंदर जब तेल की बूंद के साथ में अध्रुवीय वाला भाग अंदर की तरफ होता है और ध्रुवीय वाला भाग बाहर की तरफ होता है, तो एक पुंजनुमा एक संरचना बन जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मिसेल करते हैं। एक बार फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। क्या? साबुन द्वारा गंदगी को अलग करने की क्रियाविधि के अंदर जब तेल की बूंद के साथ में अध्रुवीय वाला भाग अंदर की तरफ हो और ध्रुवीय वाला भाग बाहर की तरफ हो, तो एक पुंजनुमा संरचना बन जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ये मिसेल हो गया है। अब अपन ने कपड़े को खूब सारा रगड़ दिया बाथरूम के अंदर। अब क्या होगा? बाल्टी ली, पानी लिया, और उस कपड़े को क्या किया? अपन खंगोल रहे हैं अपन। अब पानी में जैसे अपन इसको खंगोलेंगे, तो खंगोलने के बाद में पानी जो कि कैसा विलायक होता है? ध्रुवीय विलायक होता है।
और ये जो पानी जो कि ध्रुवीय विलायक होता है, और ये साबुन वाला भाग ये भी कैसा था, ध्रुवीय। तो ये ध्रुवीय वाला भाग इस ध्रुवीय वाले भाग को अपने आगोश में ले लेता है, अपने साथ में टच करवा लेता है। और सब पानी वाला कौन सा वाला भाग, H प्लस और OH माइनस जो कि टूट गया था, H प्लस और OH माइनस। तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय वाला भाग ध्रुवीय वाले भाग को अपने साथ में अटैच कर लेता है। तो पानी में किसको अटैच में कर लिया, साबुन के ध्रुवीय वाले भाग को। साबुन के ध्रुवीय वाला भाग किससे भाग से जुड़ा हुआ है, अध्रुवीय वाले भाग से। अध्रुवीय वाला भाग किससे जुड़ा हुआ है, तेल की बूंद से। तो पानी ने किसको टच कर लिया, प्रत्यक्ष है तेल की बूंद को अपने टच में कर लिया। और जैसे ही कपड़े को अपन ने पानी में से खींचा तो पानी ने उस कपड़े में से तेल की बूंद को बाहर निकाल लिया। तो इस बाल्टी के अंदर तो गंदगी यानी कि तेल की बूंद रह गई और हमारे हाथ में कपड़ा साफ होता हुआ आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उस पानी ने अध्रुवीय वाले ध्रुवीय वाले भाग को, ध्रुवीय वाले भाग ने अध्रुवीय वाले भाग को, और अध्रुवीय वाले भाग ने तेल की बूंद को अपने अंदर अपने टच में कर रखा है। तो जैसे कपड़े को खींचा तो उस पानी ने उस तेल की बूंद को अपने अंदर खींच लिया, तो बाल्टी में रह गई गंदगी और कपड़ा अपने हमारे हाथ में आ गया। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक साबुन द्वारा गंदगी को अलग करने की क्रियाविधि जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मिसेल का भी एक टॉपिक था। आज में तो इतना ही है। आप इसका आगे का टॉपिक भी अपमार्जक वाला जो टॉपिक है वो सभी बच्चों आप पढ़े, और साथ में एक टॉपिक में कल का काम दे देता हूँ आप लोगों को, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर क्या है वो भी आप पढ़ के आएंगे। आज इतना ही था। जय श्री राम।